नमस्कार, पंजाब की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों के हक में पंजाब सरकार का एक और बड़ा फैसला किया है। जी हां, विधानसभा में पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 पास किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई, जल स्रोतों को देखभाल और झगड़ों का जल्द और आसान तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है। पंजाब के लोगों के लिए ईमानदार सरकार, साडी पंजाब सरकार लगातार आम लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है। मान सरकार लगातार पंजाब के विकास के लिए, पंजाब को बेहतर बनाने के लिए लगी हुई है। पंजाब सरकार की मंशा है कि राज्य के लोगों की सुविधाओं को और विस्तारित किया जाए, जिसके मद्देनजर पंजाब विधानसभा में एक से बढ़कर एक फैसले सरकार ले रही है। हाल ही में मान सरकार ने राजस्व विभाग के 3 अहम बिल पास किए। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने 3 बिल पेश किए, जिनमें जायदाद का तबादला पंजाब संशोधन बिल 2023, रजिस्ट्रेशन पंजाब संशोधन बिल 2023 और भारतीय स्टैम्प पंजाब संशोधन बिल 2023 शामिल हैं। इन सभी बिलों को विधानसभा सेशन के दौरान सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। इस बीच किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई, जल स्रोतों की देखभाल और झगड़ों का जल्द और आसान तरीके से समाधान सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा में पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 भी पास किया गया, जिसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी होगा सप्लाई, जल स्रोतों की देखभाल, झगड़ों का जल्द समाधान, कानून के तहत पानी की बर्बादी को भी रोका जाएगा। पंजाब विधानसभा में पंजाब नहरें और जल निकासी बिल हुआ पास। किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई हो, जल स्रोतों की देखभाल हो और झगड़ों का जल्द से जल्द आसान तरीके से समाधान हो जाए। इसी को सुनिश्चित बनाने के लिए भगवंत मान सरकार ने पंजाब की जनता से किया अपना पूरा वादा। इसके तहत पंजाब विधानसभा में पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 विधानसभा में पास किया गया। ये बिल जल संसाधन मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने पेश किया, जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने बताया, पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिना रुकावट नहरी पानी मुहैया करवाना है। नहरों, ड्रेनों, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों की देखरेख, मरम्मत, साफ सफाई करना, जमींदारों की मांगों, शिकायतों और आपसी लड़ाई झगड़ों का समाधान करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नियम और कानून बनाना है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस बिल में व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पास करने के साधन मुहैया करवाएगी। नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों और नजदीकी जमीनों के निवासियों की वाजिब सुविधाओं के लिए नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पास करने के प्रॉपर साधन भी मुहैया करवाए जाएंगे और उनकी देखभाल की जाएगी। राज्य सरकार समय समय पर और जरूरत पड़ने पर नहर पर पुल या रैंप जैसे कि फील्ड पाथ, फुट ब्रिज आदि इनके लिए एक सामान्य नीति भी जारी कर सकती है। अब आप समझिए पंजाब की नहरें और जल निकासी बिल क्यों जरूरी था। राज्य के किसानों को बिना किसी भी रुकावट के नहरी पानी मुहैया करवाया जा सकता है इस बिल के जरिए। नहरों, ड्रेनों, नदियों और कई अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों की देखरेख हो सकेगी। इन सब की मरम्मत, इनकी साफ सफाई, जमींदारों की मांगों और शिकायतों का भी निपटारा हो सकेगा। आपसी लड़ाई झगड़ों का इस बिल से जुड़ी परेशानियों से समाधान होगा। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नियम और कानून जारी किए जाएंगे। वहीं सीएम मान ने इस दौरान किसानों के हित में भी पंजाब सरकार क्या कर रही है वो भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपने किसानों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखो किसानों का भी उन्होंने ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ नहीं पूरा ਕੀਤਾ है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਵਪਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਪਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब का विजन जिहड़ा वो किते ना किते धुंधला हो जाऊगा। भगवंत मान सरकार की माने तो पंजाब में खेती को लाभ का धंधा बनाना है और किसानों को संपन्न बनाना है। खेती किसानों की मजबूरी न बने, उनकी समृद्धि का हिस्सा बने, ताकि खुशहाल पंजाब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और रंगला पंजाब बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के किसानों के लिए पंजाब की सरकार लगातार उनके हित को आगे रखकर चल रही है और अब सरकार का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य है बागवानी, जिसके लिए मान सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है। इसी को लेकर बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने किन्नू बागवानों की मंडीकरण संबंधी दिक्कतें सुनी और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया। कहा, बागवानी किसानों की सभी मुश्किलों का वक्त पर समाधान होगा। बागवानी बनेगा पंजाब के किसानों का अगला लक्ष्य, मान सरकार देगी हर संभव मदद। चेतन सिंह जोड़ा माजरा। किन्नू बागवानों की मंडीकरण संबंधी दिक्कतें होंगी दूर, बागवानी किसानों के सभी मुश्किलों का होगा वक्त पर समाधान। बागवानी मंत्री ने अबोहर पहुंचकर सुनी किन्नू किसानों की दिक्कतें। पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने आज कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मान सरकार किसानों की हर समस्या का हल चाहती है ताकि साडे किसान खुशहाल रहें, आबाद रहें और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने में अपना योगदान दें। इसी बाबत पंजाब की सरकार लगातार बागवानी कर रहे किसानों की मुश्किलों को कम करने में जुटी है। इसी सिलसिले में बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने अबोहर पहुंचकर किन्नू उत्पादकों की मुश्किलें सुनी। सिट्रस एस्टेट अबोहर में किन्नू बागवानों की मुश्किलें सुनने के बाद उनके साथ बातचीत की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार किन्नू बागवानों की सभी दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। कैबिनेट मंत्री ने किन्नू बागवानों की मंडीकरण संबंधी समस्याओं के बारे में जिला मंडी अफसर को मौके पर ही हिदायत दी। मंडी को सही तरीके से चलाया जाए। अगर मंडी में कोई पूल करके किसानों को उचित कीमत मिलने में रुकावट पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि किन्नू मंडी में आने वाले हर एक किसान को फसल बिक्री के बाद जेब फार्म जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने बागवानी कर रहे उत्पादकों को आश्वासन दिया है कि बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि नई जरूरतों के अनुसार किसानों को ज्यादा सब्सिडी दी जा सके। इसके अलावा नई जरूरतों के अनुसार अन्य योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि फलों की स्टोरेज के लिए पंजाब सरकार कोल्ड स्टोर बनाने पर 40% सब्सिडी दे रही है। ऐसा करने से किसान स्व मंडीकरण के लिए आगे आकर अपनी आमदन में और वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने पंजाब एग्रो की जूस फैक्ट्री का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को देने के लिए प्रयास शुरू करने का आश्वासन दिया है। बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं की पुनः समीक्षा होगी। नई जरूरतों के अनुसार किसानों को ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। नई जरूरतों के अनुसार अन्य योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
फलों की स्टोरेज के लिए पंजाब सरकार का कोल्ड स्टोर बनाने पर जोर। पंजाब की सरकार कोल्ड स्टोर पर 40% सब्सिडी दे रही है। किसान स्व मंडीकरण के लिए आगे आकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। पंजाब एग्रो की जूस फैक्ट्री का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने ऐलान कर दिया, किन्नू के बागों में तुपका सिंचाई के लिए बनी डिग्गियों पर सोलर पंप सिस्टम लगाने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसके बाद उन्होंने किन्नू के बागों का निरीक्षण भी किया और किसानों से फसल की स्थिति के बारे में जाना। इस मौके पर किसानों ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस बार दिए गए नियमित और पूरे नहरी पानी के वजह से किन्नू की बम्पर फसल हुई है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी मंडीकरण संबंधी समस्याओं का भी स्थायी समाधान होगा। बता दें कि किन्नू वैसे तो कई राज्यों में पैदा होता है, लेकिन पंजाब की बात करें तो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अबोहर में किन्नू की भरपूर पैदावार होती है। पंजाब में अबोहर सबसे बड़ा किन्नू उत्पादक जिला है। अकेले अबोहर में 59,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किन्नू उगाया जाता है। यहाँ की किन्नू विदेशों में निर्यात भी होते हैं। जिले में करीब 35,000 हेक्टेयर रकबे में किन्नू के बाग हैं। यहाँ सालाना उत्पादन लगभग 12 लाख टन होता है। किन्नू फसल की कटाई दिसंबर में शुरू होकर फरवरी महीने के आखिर तक चलती है। पंजाब में अबोहर सबसे बड़ा किन्नू उत्पादक जिला है। अकेले अबोहर में 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किन्नू उगाया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने जिले के बागवानों से अपील की है कि वो समूह में बागवानी करें और अपने फलों की प्रोसेसिंग और मंडीकरण के लिए साझे प्रयास करें ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी देने के अलावा अन्य हर प्रकार की संभव मदद की जाएगी। सरदार चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने किसानों को कहा है, बागवानी के लिए नहरी पानी बहुत जरूरी है और राज्य सरकार ये सुनिश्चित बना रही है कि किन्नू बागवानों को उनकी जरूरतों के समय अनुसार पूरा पानी नहरों की टोली तक पहुंचे। उन्होंने किसानों को भी सुझाव दिया है कि वो बागों में तुपका सिंचाई प्रणाली को अपनाएं ताकि पानी की अधिक से अधिक बचत की जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के करीब 80 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से फाइनेंस विभाग को भी इसको लेकर फाइल भेजी गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया था। इसे अब लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जा सकता है। महिलाओं को जल्द मिलेगी आर्थिक सौगात। सूबे की सरकार दे रही महिलाओं का साथ। पंजाब सरकार पूरा कर रही किया हुआ फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगा महिलाओं को तोहफा। सूबे की मान सरकार पंजाब के हर तबके को राहत देने की कोशिश कर रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी वर्गों को सीएम भगवंत मान हर संभव मदद पहुंचा रही हैं। बात महिलाओं की करें तो लोकसभा चुनावों से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार आधी आबादी को भी बड़ी राहत देने की ओर अग्रसर है। पंजाब सरकार महिलाओं को देगी तोहफा। महिलाओं के लिए मान सरकार का प्लान। हर महीने 1-1 हजार रुपए देगी सरकार। इस स्कीम के तहत लाखों महिलाओं को लाभ। जी हां, पंजाब सरकार महिलाओं से किया हुआ वादा पूरा करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले सरकार महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रति महीने देने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी अभी पूरी कर ली गई है। इसे 4 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से इस स्कीम में 80 लाख के करीब महिलाओं को लाभ हो सकता है। इसके तहत सबसे जरूरतमंद महिलाओं को 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में इस स्कीम का लाभ सिंगल वुमेन्स को मिलेगा, जिनमें तलाकशुदा और विधवा महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद स्कीम का लाभ अन्य महिलाओं को दिया जाएगा। वोटरों की गिनती माने तो यहाँ 1.02 करोड़ महिलाएं वोटर हैं, लेकिन इनमें से 80 लाख महिलाओं को फायदा होगा। दूसरे चरण में जिन महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं है, उनको इस स्कीम का लाभ होगा। इसमें गृहिणियां, 18 साल की आयु से अधिक छात्राएं जो कि पढ़ रही हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में कम आय वाली महिलाएं या बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इसका लाभ
दिया जा सकता है। चौथे चरण में हर एक महिला को इसमें जोड़ा गया है और इस स्कीम के लागू होते ही पंजाब सरकार पर 900 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। जानकारी के अनुसार इस स्कीम की रूपरेखा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार करके वित्त विभाग को भेज दी गई है। जांच के बाद इसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इस स्कीम पर सीएम भगवंत मान के हस्ताक्षर होते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ पंजाब की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।